दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद यह है पॉम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पॉम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि 600 किलोमीटर दूर। ऊपर से देखा जाए तो पंप आइलैंड सिर्फ जंगलात और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहां यहाँ के लोकल्स जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उनकी मौत हो सकती है। मिस्टीरियस माइंडस्केप की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। नाजरीन, नैन मेडोल नामी यह शहर पम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मंगरू और उनकी जड़ों ने यहाँ बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा यह है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। ये खास पत्थर बसटनों पर। यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 70 टन यानी 700 किलोज तक भी हो सकता है। इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस्ड मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचे, यह काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की रानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीजा के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड्स में बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा एरिया सिर्फ कोरल रीफ और जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं है। तो फिर आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए और इनको उठाया कैसे गया होगा। लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर है कि यह काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है यह जानना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ की कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव को काटना बहुत जरूरी है। फिजिकली ये काम तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों के बीच में से तो गुजर सकती है, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। लिडार के इस डाटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उसने इस पूरे एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर्स का एक शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आ गए। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्टेड और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाव पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था, वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सकाव नामी यह ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड भी बनाया गया है, और इन तमाम आइलैंड्स के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई ये काम आत्माओं या जादू की मदद से किया गया था? बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड्स वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स वापस समंदर की नजर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नैन मेडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड्स का पूरा शहर बनाए बैठे थे। आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर्स में लगे बेसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन जो कि 8 किलोमीटर लंबी थी। ऐसी 8 ट्रेन्स का वजन नैन मेडोल के स्ट्रक्चर्स के वजन के बराबर बनता है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में बल्ट रॉक यहाँ आया कहां से? पफी आइलैंड की दूसरी साइड पर करीब 18 किलोमीटर दूर बल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई, और वह भी दरख्तों ने छुपाई हुई थी।
इन 200 फीट ऊंची क्वेरी पर चढ़कर देखा गया तो वहां हैरत अंगेज तौर पे अभी तक बल्ट रॉक के स्लैब्स मौजूद थे, जो शायद किसी वजह से यहीं पड़े रह गए। इन स्लैब्स पर धुएं और राख के निशानात पाए गए, जिससे यह जाहिर होता है कि इनके बीच में आग लगाकर ऊपर पानी डाला जाता था, जिससे बसल रॉक स्लैब्स की सूरत में क्वेरी से अलग हो जाते थे। पैसिफिक ओशन में 800 साल पुराने मैन मेड आइलैंड्स की पहेली का कुछ हिस्सा तो सॉल्व हो चुका था। अब बारी थी यह जानने की कि इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किमी दूर नैन मडोल तक कैसे ले जाया जाता था। जैसा कि आपने पहले जाना कि एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक वजनी है। इतना ना ज्यादा वजन पफी आइलैंड के बीच से ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वेरी और नैन मडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोके रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहां से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुंचाया जाता था और फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल घूमकर नैन मडोल तक पहुंचाया जाता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नैन मडोल के साथ सी फ्लोर को सोना स्कैनिंग से सर्च किया गया। वहां 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह सी फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ बसल रॉक के पिलर्स ओशन के फ्लोर पर भी मौजूद थे, जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में गिर गए थे। ये पिलर्स इस बात का सबूत है कि नैन मडोल तक इतने भारी पत्थर समंदर के जरिए ही लाए जाते थे। नैन मेडल पर रिसर्च के दौरान हर मोड़ पर कुछ न देखने को मिल रहा था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि अगर यहाँ रहने वाले उस दौर में भी इतने भारी पत्थरों को समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि वह दूसरे आइलैंड्स पर भी गए होंगे। पफी आइलैंड से 15 किमी दूर एंड अटोल नामी आइलैंड का जायजा लिया गया। वहां पर भी कई मकामा पर बसल रॉक के पिलर्स और ढेर सारे स्काव स्टोन्स नजर आए। यानी ये कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग थे, जो 800 साल पहले भी समंदरी लहरों का मुकाबला करके हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस की टीम ने पंप आइलैंड का मजीद जायजा लिया तो उन्हें एक स्टोन आर्ट की साइट नजर आई, जहां पत्थरों पर मुख्तलिफ कार्विंग्स हो रखी थी। अब ये कार्विंग्स 800 नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुरानी है, जिनमें एक अनोखा सिंबल भी तराशा हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह है कि ऐसा ही सेम एल 3600 किलोमीटर दूर आज के न्यू कैलिडोनिया में भी देखा जा चुका है। यानी यह सिंबल जिस किसी ने भी बनाया था, उनके लिए समुद्री सफर बच्चों का खेल था। इतना बड़ा सफर बगैर जीपीएस और एडवांस इक्विपमेंट के करना, और कई सदियों पहले मैन मेड आइलैंड्स और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, यह जाहिर करता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग एलीट रहती थी। पर अभी तक ये कि किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर चले कहाँ गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समंदर निकल गया? उम्मीद है मिस्टीरियस माइंडस्केप की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।